अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक जबरदस्त भर्ती के बारे में। ये वाकई एक सुनहरा मौका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पूरे 362 पद निकाले हैं। ये उन सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है जो देश सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस बड़े मौके की, फिर जानेंगे पोस्ट, सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में एप्लीकेशन फीस और जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आइए इस बड़ी भर्ती से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ या एमटीएस जनरल। और हां, टोटल पोस्ट है 362। एक बात का खास ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, mha.gov.in पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए सैलरी क्या है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्या ये रोल आपके लिए फिट बैठता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी एलिजिबिलिटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और एज लिमिट है 18 से 25 साल, जिसकी कट ऑफ डेट 14 दिसंबर 2025 है। और हां, रिजर्व कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। बात करें सैलरी की, तो ये पे स्केल लेवल 1 की जॉब है, यानी सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच होगी। एक एंट्री लेवल सरकारी नौकरी के हिसाब से ये एक काफी अच्छा पैकेज है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ आपको बेसिक पे के ऊपर 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। सोचिए, ये आपकी इन हैंड सैलरी को कितना बढ़ा देगा। तो सवाल यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करेगा। तो चलिए सिलेक्शन के रास्ते को समझते हैं, जो कि 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। ये प्रोसेस 2 टीयर्ड है। पहला है टीयर 1 एग्जाम, जो कि एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। और दूसरा है टीयर 2 एग्जाम, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो टीयर 1 की बात करें तो ये एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस सवाल मिलेंगे 100 नंबरों के लिए, और टाइम होगा सिर्फ 1 घंटा। और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। अब अगर सब्जेक्ट्स के वेटेज को देखें, तो सबसे बड़ा हिस्सा है जनरल अवेयरनेस का। पूरे 40% सवाल यहीं से आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों से 20-20% सवाल पूछे जाएंगे। तो तैयारी करते वक्त जनरल अवेयरनेस पर खास फोकस करना होगा। अब आते हैं टीयर 2 पर। जैसा मैंने पहले बताया, ये एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और इसका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें आपको हाई स्कोर नहीं करना, बस पास होना है। ये टेस्ट भी 1 घंटे का होगा, 50 नंबरों का। इसमें करना क्या है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पे करीब 150 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना होगा। और क्वालिफाई करने के लिए 50 में से सिर्फ 20 नंबर लाने हैं, बस। चलिए, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस और उन जरूरी तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो फीस की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवारों के लिए टोटल फीस है 650 रुपये। वहीं एससी, एसटी और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें एग्जाम फीस नहीं देनी है, सिर्फ 550 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज ही देना होगा। बिल्कुल सही कहा गया है कि यह उन उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है जो 10वीं पास हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी चाहते हैं। ये लाइन इस पूरी भर्ती का निचोड़ है। और अब वो तारीखें जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन विंडो 22 नवंबर 2025 को खुलेगी और 14 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। ध्यान रखिए, सिर्फ 3 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा का समय मिलेगा, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। तो सारी की सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है। क्या ये मौका आपके लिए पब्लिक सर्विस में एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर देर किस बात की, तैयारी में जुट जाइए।